दर्शक वृंद, एनआई द्वास न्यूज के तरफ से आप सभी को नव वर्ष की बहुत ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ रहें। आज हमारे समक्ष द्वास इलाके के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के राजनीतिक से जुड़े हुए एक समाज सेवी और कर्मठ नेता हैं, जिन्हें अमरनाथ झा के नाम से जाना जाता है। विगत 2 दशकों से राजनीतिक क्षेत्र में इन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई है। मैं इनसे अभी बात करता हूं। हमारे समक्ष हैं जलपाईगुड़ी तृणमूल कांग्रेस का, पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस जलपाईगुड़ी हिंदी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष अमरनाथ झा जी। सर, आपको नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद, आपको भी। एक समय आपने पूरे नागराकाटा इलाके में कांग्रेस के भी अध्यक्ष रहे थे। बाद में आप जिला परिषद में भी चुने गए। फिर तृणमूल कांग्रेस की सरकार को समर्थन करते हुए आप तृणमूल कांग्रेस में आ गए, और उसके बाद जिला परिषद के बाद में आपने मेंटर का भी पद संभाला और टीएमसी का भी अध्यक्ष रहे थे आप, और आपने सुकरा मुंडा को भी एमएलए बनाने में अहम भूमिका निभाई, और जोसेफ मुंडा जी को भी एमएलए बनाने में आपने अहम भूमिका निभाई। अभी पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस द्वारा आपको जो दायित्व दिया है, इससे लेकर आपको क्या कहना है और कितनी आप इससे लेकर तैयार हैं? सर्वप्रथम रमन जी, आपको मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं कि आपने मेरा छोटा सा एक इंटरव्यू के माध्यम से जलपाईगुड़ी जिला सहित समस्त पश्चिम बंगाल में हमारे जो पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस हिंदी प्रकोष्ठ, ये एक हिंदी भाषा भाषियों के लिए ये प्रकोष्ठ बनाया गया है। इसमें हमारे स्टेट के अध्यक्ष हैं विवेक गुप्ता जी, कोऑर्डिनेटर हैं हमारे संजय शर्मा जी सिलीगुड़ी से, जिनको 5 जिला का दायित्व दिया गया है। और फिलहाल में हम लोगों का एक मीटिंग हुआ था, उसमें मुझे जलपाईगुड़ी जिला का हिंदी प्रकोष्ठ का अध्यक्ष चुना गया है। हिंदी प्रकोष्ठ पश्चिम बंगाल में अभी हिंदी भाषा भाषियों का संख्या करीबन 1.25 करोड़ है। 1.25 करोड़ में यानी 12% वोटर हमारे हिंदी भाषा भाषी हैं। दीदी ने आज ये एक चेष्टा की है कि हिंदी भाषा भाषियों को आज तक हमने कुछ जगहों पर काम करने का मौका नहीं दिया। आज हमें लगता है कि ये 1.25 करोड़ जो आबादी हमारी हिंदी भाषा भाषियों का, इनका भी दुख तकलीफ़ को सुनने के लिए इनका भी कुछ डिमांड्स हैं जिनको हमें देना चाहिए। और हिंदी प्रकोष्ठ के माध्यम से पश्चिम बंगाल सरकार की नेत्री चाहती हैं कि उनके द्वारा भी कुछ डेवलपमेंट का काम हो। इसी को लेकर यह हिंदी प्रकोष्ठ का स्थापना किया गया। और आप जानते हैं आज हिंदी भाषा भाषियों को लेकर कुछ दलें काम कर रही है, जो हिंदी भाषा भाषियों को पश्चिम बंगाल में विरोधिता करने के लिए उनके पास कुछ इश्यूज़ छोड़ देते हैं, और हिंदी भाषा भाषियों का नेतृत्व देने वाले नहीं थे और वो भाग जाते थे। आज इन सभी को मैं जलपाईगुड़ी जिला हिंदी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष होने के नाते मेरा फ़र्ज़ बनता है, इनको दीदी के द्वारा जो काम किया गया है इस इलाके में, हिंदी भाषा भाषियों के इलाके में जो काम किया गया है उसका प्रचार प्रसार करना। और जिला में 15 ब्लॉक हैं हमारे सांगठनिक ब्लॉक मिलाकर, उन 15 ब्लॉक में सर्वप्रथम हम लोग ब्लॉक कमेटी का गठन करेंगे। उसके बाद जिला में हमारा कमेटी बनेगा, बूथ में कमेटी बनेगा, जहां पर ज़्यादा हिंदी भाषा भाषी है उन सभी को एक तंत्र में जोड़कर आगामी 2021 के इलेक्शन में दीदी को सारा जो हमारे हिंदी भाषा भाषी हमारे जो भाई बहन हैं उनका वोट भी हम लोग दिलाएंगे, और दीदी से हिंदी भाषा भाषियों के लिए जो भी हमारा मुख्य धारा में आने वाला डिमांड्स है उसको हम लोग उनके सामने पेश करेंगे। अमरनाथ जी, ये हिंदी प्रकोष्ठ जैसे एक कोई यूनिवर्सिटी में हिंदी विभाग होता है, उस तरह का एक चुनावी जुमला की तरह लग रहा है। इससे क्या विकास होगा हिंदी भाषियों का? आप जानते हैं कि द्वास इलाके में लगभग 80% हिंदी भाषी है, तो ये हिंदी प्रकोष्ठ के आपको एक अध्यक्ष बना दिया गया, इससे हिंदी भाषियों का क्या विकास होगा?
इससे हिंदी भाषियों का यही विकास होगा कि आज भाषा का कुछ अंतर रहता है। बहुत सारे हमारे हिंदी भाषा भाषी दूसरा भाषा को समझ नहीं पाते। वक्तव्य के माध्यम से हम उनको समझाने जाते हैं। मान लीजिए बंगला में हम समझा रहे हैं तो हमारे चाय वाला इलाका में खास करके बंगला भाषा वो लोग समझते नहीं हैं, कोई आदिवासी समझते नहीं, कोई दूसरे भाषा को समझते नहीं। तो भाषा भी एक मुख्य भूमिका निभाती है आदमी को। हमारा जो विभिन्न मतलब जनजाति के जो हिंदी समाज के आदमी हैं उनको भाषा के माध्यम से भी उनको फ़ायदा मिलेगा। भाषा से हम लोग समझा सकेंगे आपको ये डिमांड को हम लोग पेश कर रहे हैं। उनका जो मतलब इस प्रकोष्ठ के माध्यम से केवल हिंदी भाषा को प्रचारित करने की दायित्व आपको मिली है, ना कि कोई हिंदी भाषा भाषी के लोगों को विकासमूलक कार्यों से जोड़ना है, उनके गरीबी को हटाना है, उनके समस्याओं को देखना है। इस संबंध में किस प्रकार का क्या है, इसको स्पष्ट कीजिए आप। ये मैं आपको स्पष्ट रूप से बोलना चाहता हूँ। हिंदी भाषा भाषियों को जोड़ने का तात्पर्य है माने ही है कि उनका जो बात है, अंदर का जो डिमांड्स है, अंदर में जो उनका दुख है, तकलीफ़ है, उनको हम लोग आज तक पेश नहीं कर पाए थे। आज हम एक अध्यक्ष होने के नाते विभिन्न इलाका से जो हमारे प्रतिनिधि चुन के आएंगे उनके माध्यम से उनका जो दुख तकलीफ को दीदी के साथ में जोड़ने का प्रयत्न हम लोग इस हिंदी प्रकोष्ठ के माध्यम से कर रहे हैं। सीधा सीधी यदि हम बोले तो आज जो कुछ ज़मीनी आदमी हैं जिनको बहुत सारा दुख तकलीफ है, घर नहीं है, उनको देख रेख करने वाला व्यक्ति नहीं है, उनको जो हम लोग निचला स्तर से जैसे खासकर आदिवासी समुदाय हैं, बहुत सारे बिहारी में भी गरीबी रेखा के नीचे हैं, जो रिक्शा चलाते हैं, छोटे मोटे दुकानदार करते हैं। हाँ, उन सभी को जो बहुत सारा काम हम लोग किए हैं। लेकिन कहाँ पर हिंदी भाषा भाषी जो हम देखते हैं, प्राय हिंदी भाषा भाषी में हम सभी जाति को लेते हैं, लेकिन मारवाड़ी, बिहारी खास करके ये लोग क्या रहते हैं, बिजनेस में इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, तो उनके माध्यम उनको भी हम लोग एक मंच में ला के उनका भी डिमांड, बहुत सारा डिमांड है। मान लीजिए आज बानाहट हो, नागराकाटा हो या जलपाईगुड़ी हो, वहाँ पर उनके मन में एक इच्छा है कि कोई एक मतलब बिहारी समाज से, बिहारी प्रकोष्ठ से आके हम सबों का दुख को बांटने वाला कोई नहीं है, सोच रखते हैं वो लोग। तो उसको बांटने के लिए भी ये प्रकोष्ठ हम लोग तैयार कर रहे हैं। अवश्य हमारे निचला स्तर के गरीब जो आदमी है उन लोगों को इस प्रकोष्ठ के माध्यम से सहायता मिलेगी। आज बहुत जगह रिजर्वेशन है जहाँ पर आदमी कहते हैं कि मतलब हमारा लड़का का एडमिशन नहीं हुआ। अवश्य इस हिंदी प्रकोष्ठ के माध्यम से हम लोग ऊपर महल में हम लोग हमारे जो उच्च अधिकारी हैं। अमरनाथ जी, आप एक बहुत ही अच्छे राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी माने जाते हैं। आप द्वास इलाके के कई विधानसभा क्षेत्रों में आपका बहुत अच्छा परिचय है, जैसे माल बाजार हो गया, नागराकाटा के तो आप हैं, मदारीहाट क्षेत्र में भी, कालचीनी क्षेत्र में भी आपका काफ़ी अच्छा परिचय है। बिहारी समुदाय में, नेपाली समुदाय में आपको लोग एक अच्छे मतलब ईमानदार नेता के रूप में भी जानते हैं लोग। लेकिन ये सिर्फ प्रकोष्ठ के माध्यम से क्या कोई विकास मूलक योजनाओं का कुछ इसमें कोई पैकेज हिंदी समुदाय के विकास को लेकर कोई पैकेज या कोई भवन बनाने के लिए या कोई रोजगार का इस तरह का कुछ इसमें है या आने वाला दिन में आएगा, इस संबंध में हम जानना चाहते हैं। संक्षिप्त में मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ। जब मुझे अध्यक्ष के रूप में जलपाईगुड़ी जिला में चुना गया है हिंदी प्रकोष्ठ का, तो मैं अवश्य हमारे इस इलाके के जलपाईगुड़ी जिला के जितने भी हमारे हिंदी भाषा भाषियों का जो डिमांड होगा, मैंने पहले ही बोला है कि उसको मैं हमारे जो ऊपर में जो हमारे लीडरशिप है, नेतृत्व है, उनके पास में भेज के, अभी मैं नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन आने वाला दिन में मुझे लगता है हिंदी भाषा भाषियों के लिए मैं कुछ कर पाऊंगा। कोई क्या इस तरह का फंड वगैरह का कुछ सरकार के तरफ से कुछ इशारा मिला है कि हिंदी प्रकोष्ठ के माध्यम से कुछ फंड होगा जो हिंदी भाषी जो निचले तबके के दबे कुचले गरीब लोगों को ऊपर उठाने के लिए किसी प्रकार की आर्थिक सहायता मिले, इस प्रकार का कुछ आपका इस प्रकोष्ठ में है या सिर्फ चुनावी जुमला है? अभी मैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस विषय में नहीं जा रहा हूँ। आने वाला दिन में आप सबों को पता चल जाएगा कि ये हिंदी प्रकोष्ठ के माध्यम से आप सबों के सामने में क्या क्या डिमांड्स हम अर्जित करके ला सकेंगे। हम कोशिश करेंगे। आज बहुत सारा बोर्ड बना हुआ है, हमारा भी एक बोर्ड हो, उस बोर्ड के माध्यम से जो अमाउंट आएगी उससे विभिन्न क्षेत्र में हम डेवलपमेंट कर पाएँ, घर बनवा दें, पानी का व्यवस्था हो। अवश्य दीदी के मन में ये भी है कि हमारे हिंदी भाषा भाषियों वालों को हम कुछ कर देंगे, ये उनका सपना होगा। उसको मैं जब पहुंचूंगा उस जगह में और कमेटी बनाऊंगा, उसके बाद में ही मैं इसको डिक्लेरेशन करूंगा और आप लोग के माध्यम से ही करूंगा।
अच्छा अमरनाथ जी, आप नागराकाटा विधानसभा क्षेत्र को लेकर पहले भी बहुत अच्छा काम किए, सुकरा मुंडा को भी चुनाव में जीता है। लोगों का कहना है, आपके जो चाहने वाले हैं लोगों का कहना है कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी द्वारा आपको सम्मान जो मिलना चाहिए था वह सम्मान नहीं मिला। आपको ब्लॉक प्रेसिडेंट से हटा दिया गया, जिला परिषद का आपको टिकट नहीं दिया गया, एक जनरल सीट मात्र द्वारस इलाके में जो था वहाँ से भी आपको नहीं मिला। तो फिर भी आप एकदम पांव जमा के तृणमूल कांग्रेस में बैठे हुए हैं और सुकरा मुंडा जी बीजेपी के खेमे में चले गए। इससे लेकर आपको क्या कहना है? इसमें दो पक्ष है। मैं शुक्ला जी के बारे में बोलना चाहूँगा। उन्होंने 5 साल तक तृणमूल कांग्रेस की नेत्री ममता बनर्जी के मार्फत से जो सुविधा लिया और आज जो अंतिम समय में दीदी को छोड़ के वो चला गया, ऐसे व्यक्तियों को हम क्या कहेंगे, धोखेबाजी हो सकते हैं वो लोग। और उनका चाहत होगा कि अब तृणमूल छोड़ के हम बीजेपी में जा रहे हैं, बीजेपी में और कुछ कमा लें। हम लोग का वो धारणा नहीं है। हम लोग दानपंथी आदमी है, हम लोग कांग्रेस से आए हुए हैं। हम लोग कभी भी दल बदलू नेता नहीं है। आज मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अमरनाथ झा कांग्रेस छोड़ के इसलिए आया था कि कांग्रेस का यहाँ पर कभी भी सरकार बनने का मतलब चांसेस हमें कम लगा। मैं दीदी के साथ जनता की सेवा के लिए आप जी जी, और दीदी के मार्फत से हम जब तृणमूल कांग्रेस में आए हैं तो उस समय ये 2013-14 में मैं आया हूँ। 14 से लेकर 20 के अंदर में कोटि कोटि रुपया का रास्ता, पानी का व्यवस्था और विभिन्न जगहों में जो भी हमारे डिमांड था वर्कर्स का, वो डिमांड को हम लोग पूरा कर पाए हैं। और आने वाला दिन दीदी 190 सीट से जीत पाएंगी, 90 सीट में जीत हासिल करेगी और हमारा दोबारा सरकार बनेगा। और उस समय भी हम तृणमूल कांग्रेस में रह के इस इलाका का विकास मूलक कार्य में ध्यान देंगे। अच्छा, लोगों का जो आरोप है कि आपको तृणमूल कांग्रेस द्वारा सम्मान नहीं मिला, लेकिन आप फिर भी वहाँ पर जमे रहे। तृणमूल के बड़े नेता भी आपके ऊपर आरोप लगाए कि 50 लाख का जो है बाथरूम आपका है, 15 लाख का। तो मैंने आपके घर में देखा था, वो बाथरूम तो साधारण लोगों की तरह ही है एक, तो आपका नौकरी भी है, वहाँ से भी अच्छा खासा सैलरी है। तो ये संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो व्यक्ति कान से देखते हैं, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता, आँख से देखना चाहिए, कान से नहीं। और रहा बात आज जो सम्मान का बात आप बोल रहे हैं, मुझे सम्मान बहुत मिला है। मैं ग्रास रूट लेवल से कांग्रेस के अमल से लड़ाई करते 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 आज करीबन 23 बरस में मुझे जो सम्मान मिला है, मैं समझता हूँ द्वारस के किसी भी जनरल कास्ट के नेता को ये सम्मान नहीं दिया गया है। मैं विगत दिनों में कांग्रेस में था, उस समय भी मुझे ब्लॉक का नेतृत्व दिया गया था। जोसेफ मुंडा जी को मैंने जिता के लाया। उसके बाद तृणमूल कांग्रेस में जाने के बाद में भी मुझे ब्लॉक प्रेसिडेंट बनाया गया 11th आवर में। उस समय भी मैंने सुकरा मुंडा जी को नेतृत्व देके वहाँ भी एक पॉजिटिव रिजल्ट हमने दिया है। और नागराकाटा में 92 मेंबर पंचायत मेंबर के सदस्य हुआ करते थे, उसमें 47 पंचायत सदस्यों को जीत हासिल करा के लाया, 2 जिला परिषद मेंबर को जिता के लाया, 14 पंचायत समिति में 10 हमारे पंचायत समिति को जिताकर वहाँ पर भी बोर्ड बनाया। आने वाला दिन में जो हमें हिंदी प्रकोष्ठ के माध्यम से दिया गया है, वहाँ भी हमने काम किया है। आज मेंटर के हिसाब से, मेंटर मतलब होता है आपको परामर्शदाता के हिसाब से जिला परिषद में 19 जिला परिषद सदस्य के बीच में हमारा मतलब हमसे बात लिया, वो लोग सुनते हैं, उनको मैं परामर्श कर देता हूँ और उसी प्रकार से काम भी हो रहा है। और आने वाला दिन में देखिए, जो करता है उसके लिए दीदी का आँख खुला हुआ है। दीदी अवश्य अपना काम के हिसाब से उनको पद जरूर देगी। मैं आशा करता हूँ आने वाले दिन में आप लोग के आशीर्वाद से और भी ऊंचा पद में जाके सारा बंगाल के लिए काम कर पाऊँ, यही आशा रखता हूँ। तो ये हैं जिनसे मैंने बात किया, द्वारस इलाके के जनरल कास्ट के एक स्वर्ण जाति के नेता अमरनाथ झा, जिन्होंने एक समझ लीजिए कि राजनीतिक क्षेत्र में यहाँ जनरल कास्ट के लिए राजनीति करना काफ़ी कठिन है, लेकिन इस दौर में भी सभी समुदाय को इन्होंने लेकर चला और बहुत अच्छी राजनीतिक में इनकी भूमिका अभी तक रही है। बड़े बेबाकी से आपने हमारे सवालों का जवाब दिया। आपको 9 वर्ष की बहुत ढेर सारी शुभकामना। फिर से हमारे एनआई दर्शकों के लिए आप कुछ कहना चाहते हैं तो एनआई द्वारस न्यूज़ के। हाँ, आपका जो न्यूज़ है प्राय मैं देखता हूँ सभी जगह सुना जाता है, देखा जाता है। बहुत बढ़िया तरीक़े से आप इस चैनल के माध्यम से प्रत्येक जो हमारे पॉलिटिकल
पार्टीज़ हैं उनका न्यूज़ करते हैं, और सभी को जो प्रत्यक्ष जो दिखाई पड़ती है वही न्यूज़ करते हैं। तो मैं आपके परिवार को, आपके न्यूज़ चैनल के परिवार को मेरे तरफ से 9 वर्ष का बधाई देना चाहता हूँ। सभी को धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही किसी और शख्सियत के साथ कभी हम और आएंगे। दर्शक वृंद, आप सबको नमस्कार, जय हिंद। हमारे समक्ष हैं अभी बानरहाट तृणमूल कांग्रेस ब्लॉक कमेटी के भूतपूर्व अध्यक्ष, वर्तमान में श्रमिक संगठन से जुड़े हुए हैं, खेत मजदूर किसान संगठन के अध्यक्ष हैं श्री राजू गुरुंग जी। राजू गुरुंग जी, अभी मैंने देखा कि जलपाईगुड़ी तृणमूल कांग्रेस हिंदी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अमरनाथ झा जी को बनाया गया है। इससे लेकर आपका क्या प्रतिक्रिया है और वो कितना इससे लोगों को फ़ायदा होगा? देखिए, आज जो हमारे तृणमूल कांग्रेस ने जो हिंदी प्रकोष्ठ को सभापति जो बनाए हैं अमरनाथ झा को, इससे लेकर हमारे इलाका में ड्वार्स में और तराई में बहुत ही अच्छा असर पड़ेगा, क्योंकि ड्वार्स और तराई में ज़्यादातर आदमी हिंदी भाषा भाषी के लोग बसोबास करते हैं। तो आज प्रत्येक गार्डन में जाइए, वहाँ जाने के बाद में देखिए कोई आदिवासी से बिलोंग करता है, कोई नेपाली से बिलोंग करता है। तो हिंदी भाषा एक ऐसा भाषा है कि ये हिंदी भाषा ये ड्वार्स के सभी टी गार्डन व बाज़ार में सभी को समझ में आता है, अच्छी तरह से समझा सकेंगे। द्वार्स को एक मिनी इंडिया की तरह भी देखा जाता है कि भारतवर्ष के लगभग हर राज्य के लोग यहाँ रहते हैं। तो ये प्रकोष्ठ से यहाँ पर असर पड़ेगा, क्योंकि अभी तक देखा जा रहा था कि हिंदी भाषी वोटरों पर भाजपा का काफ़ी प्रभाव रहा है। तो इससे क्या उस प्रभाव को कम किया जा सकता है? जी हाँ, अवश्य किया जा सकता है, क्योंकि ये जो ब्लॉक कमेटी जब बनेगी, इसका 15 ब्लॉक में जहाँ हिंदी भाषा भाषी बैठते हैं उनका जो कमेटी बनेगा, वो कमेटी प्रत्येक बूथ में जाकर, प्रत्येक अंचल में जाकर अपना ये हिंदी भाषा भाषी के जो लोग हैं, जो बांग्ला से ठीक से समझ नहीं पाते हैं, उन जो आदिवासी भाई हैं वो बांग्ला ठीक से समझ नहीं पाते हैं, तो वहाँ पर मैं जो भी हिंदी भाषा भाषी के जो हमारे लीडरशिप है, जाकर हिंदी से वहाँ पर मैं वक्तव्य रखने पर हमारे जो दीदी ने जितने भी प्रकल्प किए हैं, वो प्रकल्प को उन लोगों को सही ढंग से समझा सकेंगे। इससे जाकर हमारे 2021 में अच्छे असर पड़ेगा, और आने वाला दिन में हमारे 2021 की जो चुनाव होने जा रहा है, इसमें बहुत फर्क पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और 9 वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आपको मेरे चैनल की तरफ से। आपके चैनल को भी मेरे ओर से आने वाले 2021 की नए वर्ष को धन्यवाद देते हूँ, और साथ ही हमारे जितने भी दर्शक हैं जो हमारे न्यूज़ चैनल के ज़रिए मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट हैं, उन सभी को आने वाले 2021 के लिए नया साल का शुभकामना। जी, मोहम्मद गुलजार बिनागुड़ी का रहने वाला हूँ। मॉडर्न सोफ़ा एंड फर्नीचर हाउस का प्रोप्राइटर हूँ और समाज सेवक भी हूँ। एक क्रिसमस के नया साल को मैं शुभकामनाएँ देते हुए बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ताकि क्रिसमस डे और नया साल खुशी से मनाएं और खुशहाल रहें, और सब देशवासियों को खुशियाँ बांटते रहें। जोहार समस्त भारतवर्ष के एवं तराई डोस के समस्त नागरिकों को क्रिसमस की आप सभी को शुभकामनाएं। और प्रभु यीशु मसीह जो उद्धार और मुक्तिदाता बन के आए थे, और सभी को उद्धार मिले, मुक्ति मिले, एवं उनके प्रवचनों के द्वारा भारत देश में सुख समृद्धि एवं भाईचारा एकता कायम रहे। आप सभी को क्रिसमस की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं।